हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है यूजीएससी का, इस पे एकदम रिलेटेड वीडियो है। किस तरीके से आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, चाहे आपके चाहे आपका यूजीएससी रैंक 10,000 है या फिर 13,000 है या फिर 15,000 है या फिर 8,000 है या फिर 2,000 है फिर 1,000 है। किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, या फिर सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, फिर आईओटी मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, ईसीई मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा एंड मैकेनिकल मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे, आपको हर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। जैसे कि अगर आपको ये यहाँ पे सबसे पहले मैंने देख सकते हो आप, मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज डाला है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने 1 नंबर पे एमआईटी डाला है, फिर बीसी भागलपुर, फिर गया, बख्तियारपुर, फिर एनसी चांडी, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, मधेपुरा, बेगूसराय, बांका, वैशाली, सुपौल, जमुई एंड लखीसराय। ये सब 15 कॉलेज मैंने सबसे पहले टॉप में डाला है। उसके बाद जो भी नए कॉलेजेस है, जैसे कि टॉप 15 के बाद आपका समस्तीपुर आ जाता है, खगड़िया आता है, अरवल आता है, जहानाबाद आता है, सिवान आता है, मधुबनी आता है, गोपालगंज आता है, कैमूर आता है, औरंगाबाद आता है, चंपारण आता है, सीहोर आता है, मुंगेर आता है, फिर उसके बाद किशनगंज, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, सासाराम, नवादा, अररिया एंड शेखपुरा। यहाँ पे 35 कॉलेज है। कुछ कॉलेजेस मिस है बाबू, अपने से ऐड कर लेना, ठीक है। 3 कॉलेजेस मिस है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे, जैसे कि देखो एसआईटी सीतामढ़ी आपका मिस है इसमें से, बट कोई नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है। सीतामढ़ी मिस है और वो छूट गया होगा किसी कारण से, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे आप करेंगे 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 10,000 हो, तो अगर आपका मन है कि चलो कंप्यूटर साइंस ही लेके पढ़ेंगे, तो अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे ना बाबू, टॉप से बॉटम तक, ठीक है, टॉप से बॉटम तक, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में सीएससी मिल जाएगा, ठीक है, जब 100% मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका मन है कि चलो सीएससी नहीं मिलेगा तो सीएससी स्पेशलाइजेशन भी लेकर पढ़ लेंगे, तो सीएससी स्पेशलाइजेशन में भी आपको वही काम करना है कि सबसे पहले जो भी कॉलेज में सीएससी स्पेशलाइजेशन है टॉप कॉलेज में, वो कॉलेज में आपको सबसे पहले चूज़ करना है। उसके बाद जो नए कॉलेज है उसमें चूज़ करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बीसी बख्तियारपुर में सीएससी आईओटी मैंने चूज़ किया है, फिर एनसी चांडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर एमसी मोतिहारी में एआई सीएससी एआई, फिर दरभंगा में साइबर सिक्योरिटी, फिर पूर्णिया में एआई, बीपीएमसी मधेपुरा में एमएल एआई, बेगूसराय में डाटा साइंस, बांका में आईओटी, सीएससी में आईओटी एंड वैशाली में एंड सुपौल में एआई, जमुई में डाटा साइंस एएलएमएल, लखीसराय में आपका एआई एंड डाटा साइंस, फिर खगड़िया में एआई एंड एमएल, फिर अरवल में डाटा साइंस, फिर जहानाबाद में साइबर सिक्योरिटी, सिवान में आईओटी, फिर मधुबनी में आईओटी, गोपालगंज में एआई साइबर सिक्योरिटी, कैमूर में, औरंगाबाद में डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी, वेस्ट चंपारण में, सीहोर में डाटा साइंस सीएससी एआई में आपका, मुंगेर में एंड किशनगंज में भी सीएससी एआई एंड एमएल, और सहरसा में भी आपका सीएससी डाटा साइंस। मतलब अब मैंने सीएससी का पूरा ब्रांच मैंने चूज़ कर लिया, चाहे वो सीएससी कोर हो चाहे स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ब्रांच चूज़ करना है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका अंडर रैंक यूआर रैंक अगर आपका 7,000 से अंदर है तब, और गर्ल्स का थोड़ा सा कट ऑफ आ ही जाता है तो 8-9 हज़ार तक है, तो वैसे ट्राई कर सकते हैं। उनको कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा सीएससी आईओटी एंड सीएससी कोर, ठीक है। अब मान लो कि सीएससी के बाद आपका मन है कि चलो सीएससी नहीं मिला तो सिविल लेके पढ़ लेंगे, तो आपको सिविल में भी सेम वही काम करना है। सबसे पहले आपको टॉप 10 कॉलेज में सिविल चूज़ करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एमआईटी, बीसी भागलपुर, गया, बख्तियारपुर, चांडी, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, मधेपुरा, बेगूसराय, बांका, वैशाली, सुपौल, जमुई, लखीसराय। ये मैंने टॉप 15 कॉलेज में मैंने पहले ये सारा ब्रांचेस चूज़ कर लिया, मतलब कि सिविल चूज़ कर लिया। उसके बाद जो भी कॉलेज बचा, जैसे समस्तीपुर, खगड़िया, अरवल, जहानाबाद, सिवान, मधुबनी, गोपालगंज, कैमूर, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, सीहोर, मुंगेर, किशनगंज, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, सासाराम, नवादा, अररिया, ये सब जो भी न्यू कॉलेजेस थे सारे कॉलेज में मैंने सिविल चूज़ कर लिया। अब अगर इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो होगा क्या कि चलो अगर आपका रैंक 2,000 है, ठीक है, 2,000 है या फिर 3,000 है या फिर 4,000, तो मान लो कि आपको टॉप कॉलेज में सिविल सीएससी नहीं मिला, फिर नए कॉलेज में भी सीएससी नहीं मिला, तो आपको क्या होगा कि कोई ना कोई कॉलेज में सिविल मिल जाएगा, ठीक है बाबू, कोई ना कोई कॉलेज में सिविल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम करोगे कि सिर्फ यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, फिर सिविल में भी टॉप 10, फिर ईसी में भी टॉप 10, इलेक्ट्रिकल में भी टॉप 10 और मैकेनिकल में भी टॉप 10, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक 6,000, 8,000, 9,000 है तो 10,000 है तो मिलने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। मैकेनिकल तो मिल जाएगा लेकिन ये सब ब्रांचेस नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब आपने सिविल चूज़ कर लिया, मान लो आपका 10,000 12,000 रैंक है, 13,000 रैंक है, आपने इस तरीके से चॉइस फिलिंग किया। मान लो आपने सीएससी चूज़ कर लिया, सिविल चूज़ कर लिया, और इतने पे आपको छोड़ना नहीं। अगर आपका रैंक 10,000 है या फिर 8,000 है, आपको क्या करना है कि अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद अगर आपका मन है कि चलो सीएससी नहीं मिला, सिविल नहीं मिला, तो ईसीई लेके पढ़ लेंगे, तो आपको फिर ईसीई चूज़ करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने सिविल चूज़ किया था। एमआईटी सबसे पहले, फिर बीसीई भागलपुर, फिर गया, बख्तियारपुर, चांदी, मोतिहारी, दरभंगा, जीसी पूर्णिया, बीपीएमसी मधेपुरा, बेगूसराय, जीसी बांका, वैशाली, सुपौल एंड जमुई एंड लखीसराय। ठीक है, जब ये कॉलेज चूज़ कर लोगे, टॉप 15 कॉलेज चूज़ कर लोगे, उसके बाद आपको जितने भी कॉलेज बचे हैं नए नए, जैसे जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, सिवान हो गया, मधुबनी, गोपालगंज, कैमूर, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, सीहोर, मुंगेर, सारे में आपको इसी ब्रांच चूज़ कर लेना है। ठीक है, इसी ब्रांच चूज़ करना। अब होगा क्या कि अगर आपके 10,000 भी रैंक है, 8,000 भी रैंक है, 13,000 भी रैंक है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में ईसीई मिल जाएगा, या फिर सिविल मिल जाएगा, या फिर सीएससी मिल जाएगा। चलो, अब ये बात होता है कि इस बार कटअप थोड़ा हाई जाएगा, तो मान लो कि आपको नहीं मिलेगा, ईसीई भी नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल सेम वही रो में चूज़ करना है, जैसे कि आपने चूज़ किया था सेम वैसे ही आपको इलेक्ट्रिकल चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको मैकेनिकल चूज़ करना है। अब मैकेनिकल चूज़ कर लोगे तो अगर आपका यूआर रैंक 15,000 भी है, ठीक है, ऐसा 15,000 रैंक बना नहीं है, 14,000 तक ही रैंक बना है, तो 14,000 भी है, तो आपको कोई ना कोई ब्रांचेस मिल जाएंगे, कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि सिर्फ टॉप 10 कॉलेज सीएससी चूज़ कर लेते हैं, फिर टॉप 10 में सिविल चूज़ कर लेते हैं, फिर टॉप 10 में इलेक्ट्रिकल चूज़ कर लेते हैं, फिर टॉप 10 में ईसीई चूज़ कर लेते हैं, और उनका यूआर रैंक रहता है 10,000 12,000, और वो ऐसे चूज़ करते हैं जिनके कारण उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है। सो चॉइस फिलिंग अगर आप इस तरीके से करोगे जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो 100% है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए कि किस तरीके से कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है, तो मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, एंड ग्रुप में मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, एंड इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो 100% कॉलेज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।